मौलाना शाह मुकर्रम सदर एजुकेशन राइट कमीशन पाकिस्तान, हम इस मौजूदा हालात में गवर्नमेंट ने जो अचानक लॉकडाउन किया था उसकी वजह से अब तक हमारे अदारे जो हैं वो खुले नहीं हैं, जिसकी वजह से हम वालिदैन हमें फ़ीसें नहीं दे रहे, हमें फ़ीसें नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम आगे सैलरी नहीं दे रही। जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि प्राइवेट टीचर जो हैं उनको सैलरी दे। पहले तो ये है कि हमारे ऑफिस ही नहीं खुले थे, हमारे स्कूल ही नहीं खुले थे, हमें वालिदैन ने फ़ीस ही नहीं दी, तो हम टीचरों को सैलरी कहाँ से देते। इसी तरह जब गवर्नमेंट ने 2 दिन खोलने की इजाज़त दी है तो अब भी हमें फ़ीसें नहीं आ रही, तो हम अपने टीचरों को, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ को कैसे सैलरी दें। हमें फ़ीसें आएंगी, हमारा यही है कि हमें फ़ीसें आती हैं तो हम सैलरी देते हैं, फ़ीसें नहीं आएंगी तो सैलरी हम नहीं दे सकते। इसके साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो भी बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं। लाखों पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो अब बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके लिए कोई काम नहीं है। वो हमें बार बार फ़ोन करते हैं कि कुछ करें कुछ करें। हम तो अपनी कोशिश जो है वो हम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही। हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही। हुकूमत जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे इनको अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम के मसाइल इनके मसाइल नहीं है, वो सिर्फ अवाम के मसाइल हैं। तो इस मौजूदा हालात में हमारे जो निजी तालीमी अदारे हैं वो तकरीबन 50% तो बंद ही हो रहे हैं, और लाखों की तादाद से जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। उसके साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो बेरोज़गार हो रहा है। उसकी वजह से जो है वो बुक वाले हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, यूनिफॉर्म वाले हैं वो लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अब गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि बगैर सर्टिफिकेट के बच्चा दाखिल हो सकता है जी। बगैर सर्टिफिकेट के बच्चे को दाखिल करने का मतलब है कि तालीम का बेड़ा गर्क करना, बच्चे का जो मुस्तकबिल है उसको बर्बाद तबाह करना। अगर हम बगैर सर्टिफिकेट के बच्चे को दाखिल करते हैं तो वो पीछे 6ठी क्लास में पढ़ता है, हमें आके कहते हैं वालिदैन के जी 8वीं क्लास में बच्चा दाखिल करें। 6ठी क्लास का उसको सिलेबस नहीं आता, उसको टेस्ट लेते हैं उसको सिलेबस नहीं आता, तो हम उसको 8वीं क्लास में कैसे बैठा लें। हमारे लिए एक तो ये मसाइल है। एक दूसरा मसला हमारे लिए ये है कि जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, ज़ाहिर है उनकी तरफ हमारी 4-5 माह की फीस है। तो अब जब स्कूल खुलेंगे हमने तो वो फीस लेनी है ना, बेशक किस्तों में ले लें, डिवाइड कर लें, कैसे भी है, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन की वजह से वो बच्चे जो हैं वो अब गवर्नमेंट स्कूलों में जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूलों में तो पहले टीचरों की तादाद पूरी नहीं है, कमरों की तादाद पूरी नहीं है, बैठाने के लिए जगह नहीं है। गवर्नमेंट तो पहले नहीं बच्चों को संभाल सकती। गवर्नमेंट ने तो ये वो काम शुरू किया हुआ है कि निजी तालीमी अदारे जो हैं ये किसी और कंट्री के हैं। निजी तालीमी अदारों में पढ़ने वाले बच्चे भी इसी मुल्क के हैं, इसी कौम के मामार हैं, इसी कौम के बच्चे हैं। हमने कभी भी फर्क नहीं किया कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और प्राइवेट स्कूल के बच्चों में हमने कभी भी फर्क नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये अभी कर रही है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में हर बच्चा रहने वाला उसका हक है कि वो तालीम हासिल करे। अव्वल तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को तालीम दे, लेकिन रियासत अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। अपना वो गुस्सा जो है, वो अपना जो नकायस हैं, उनके मसाइल हैं, वो सब उन्होंने निजी तालीमी अदारों के ऊपर डाल दिए हैं। निजी तालीमी अदारे तो पहले ही एक फलाही अदारे हैं। हम तो कितने बच्चों को से फीस नहीं ले रहे, यतीम, मस्कीन, मजदूर, हम तो पहले ही कितने बच्चों को डिस्काउंट भी दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास जो हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं वो बगैर फीस के पढ़ते हैं। हम तो पहले भी जितना कुछ कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हमारे अदारे जो हैं ये फलाही अदारे हैं, ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने तालीम को एक बिजनेस बना दिया है कि जिसके पास करोड़ों रुपया है, जिसके पास अरबों रुपया है, वही इस स्कूल को चला सकता है, वही बिजनेस कर सकता है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो तो कभी ये स्कूल का शॉप बनाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एलीट स्कूल्स को प्रमोट करती है। जो हमारे जैसे छोटे स्कूल हैं, 500 रुपए से 1500 रुपए तक फीस लेने वाले अदारे हैं, ये तो एक फलाही अदारे हैं। और गवर्नमेंट ने कितने टैक्स जो है हम पर लागू किए हुए हैं। जो एलीट स्कूल टैक्स देते हैं वही हम छोटे स्कूल 500 रुपए वाला स्कूल भी वही टैक्स देता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या है कि हम निजी तालीमी अदारों ने मेहनत करके गांव में, देहाती एरिया में या कोई सी शहरी एरिया में भी निजी तालीमी अदारों ने मेहनत की है, और जो काम करते थे बच्चे उनको वो स्कूलों में लेके आए हैं। स्कूलों में आने की वजह से ये है कि हमारा शरह ख्वानदगी का परसेंटेज जो है वो बढ़ी है।
निजी तालीमी अदारों ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया है। आज से पहले पिछली हुकूमतें भी गुजरी हैं, कभी निजी तालीमी अदारों का इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वाइस चेयरमैन प्राइवेट स्कूल फोरम नदीम शहजाद, ये ख़ासकर जो दही इलाकों की नुमाइंदा तंजीम है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम दही इलाकों में जो भी प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं उनके मसाइल क्या हैं। देखें, हुकूमत ने ऐलान किया, लॉकडाउन हो गया कि इन अदारों में जो भी टीचर्स हैं उसको पे दी जाएगी। हमने उसको लब्बैक कहा, और उससे बढ़ के हुकूमत ने ऐलान किया कि 20% रियायत भी की जाएगी। हमने उसको भी लब्बैक कहा। आइए अब देखिए, आके गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि आइए आके ज़रा अपनी सरकार को नीचे आके देखें कि प्राइवेट टीचर्स के मसाइल क्या है। यकीन जानिएगा, आके उनको अगर पढ़ेंगे तो लोग प्राइवेट स्कूल के जो उनके चूल्हे नहीं जल रहे वो रो रहे हैं, लोग उनके चूल्हे नहीं जल रहे, वो कैसे चलेंगे। हम एक आस लगाई हुई है, कर रहे हैं कि चलो जो बच्चे इन दिनों में फीस नहीं दे रहे, अगले दिनों में स्कूल खुलेंगे उनको हम पे देंगे, हम जो उनको तवक्को दे रहे थे। लेकिन अब हुकूमत कुछ दिनों पहले कुछ अनाउंस कुछ और करती है, अगले दिनों में जाके वो अनाउंस कुछ और कर देती है। हुकूमत ने ऐलान किया कि आपने प्राइवेट स्कूल वालों ने सारे टीचर्स को पे देनी। हमने कहा ठीक है। अब आगे अगले दिनों में हुकूमत ऐलान क्या कर रही है कि जो बगैर सर्टिफिकेट, पहले कहा था कि सर्टिफिकेट के बगैर कोई भी अदारा उसको दाखिल बच्चे को नहीं करेगा, एकदम यू टर्न लिया। अब क्या लिया कि बच्चों को बगैर सर्टिफिकेट के भी दाखिल करें। अब इसके 2-3 नुकसान होंगे। जो माहिरीन तालीम बैठे हैं उनसे जरा मशावरत तो करें, इसके नुकसान क्या होंगे। उन प्राइवेट स्कूल के मुश्किलात में मुआशी तौर पे भी, तालीमी लिहाज से भी उन बच्चों का भी नुकसान होगा। पहले नंबर पे जब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अब बगैर सर्टिफिकेट के वो बच्चा सर्टिफिकेट के बगैर चला जाएगा और वो फीस अदा नहीं करेगा, और वो अदारे के जो मुआशी हालात है वो और तंग होंगे। इसका नुकसान क्या होगा, प्राइवेट टीचर्स को पे नहीं मिलेगी, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा अब कि वो बच्चा जाएगा कि 6वीं क्लास का बच्चा जाके अपना ऐलान कर रहा है मुझे 8वीं क्लास में दाखिल करो। 8वीं क्लास में दाखिल, उसके पास सबूत क्या है, कहां से देखेगा, उसको कोई नहीं देख रहा। अब वो बच्चा 6वीं का 8वीं में दाखिल होगा, इस लिहाज से भी नुकसान हो जाएगा। पहले हालात ऐसे चल रहे हैं पाकिस्तान में तालीम के, और वो तालीम का बेड़ा गर्क और हो जाएगा। बच्चा अपनी क्लास से हट के किसी और क्लास में जाएगा, इसका ये भी नुकसान होगा। दूसरा, जो मैंने पहले कहा कि मुआशी लिहाज से भी हो गया, तालीमी लिहाज से भी हो गया। मेरी रिक्वेस्ट जो है कि अपने प्राइवेट स्कूल फोरम की तरफ से है कि आए माहिरीन तालीम बैठे देखें इसको कि वाकया हम जो बातें कह रहे हैं ये इस काबिल है, ये नुकसान तो नहीं देंगी। तो मेरी बाबे रबाब जो भी इस तालीम को देख रहे हैं, वजीर जो सूबाई तालीम के वजीर हैं, जो वफाकी हैं, अगले 2 दिनों में एक मीटिंग भी होने जा रही है कि वफाकी तालीम को देखेंगे। देखें जो इन्होंने पॉलिसियां बनाई हैं उसका नुकसान होगा कि फायदा। अगर आप देखते हैं, अपने दिल पे हाथ बैठ के देखें कि इनका प्राइवेट स्कूलों को क्या नुकसान होगा, बच्चों को क्या नुकसान होगा, जो वहां तालीम देते हैं टीचर उनको क्या नुकसान होगा। ये सारी पॉलिसियों को देखें, खदारा आए इस पाकिस्तान को मिल बैठ के हम सारे बनाएं। हमने ही वोटें लिए थी कि हम अपने तहरीक जो हुकूमत बनाई थी कि हम देखेंगे आगे, लेकिन आज नुकसान होता नजर देख रहे हैं। प्लीज मिल बैठ के इस तालीमी नुकसान को, मुआशी नुकसान को, हर लिहाज को बचाइएगा। हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।